हेलो, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ग्लोबल रिसर्च की। हम जानते हैं कॉमर्शियल रिसर्च दो प्रकार की होती है। नंबर एक लोकल रिसर्च, नंबर दो ग्लोबल रिसर्च। लोकल रिसर्च के बारे में हमने संक्षिप्त परिचय पिछले भाग में दे दिया है। आज इस भाग में हम ग्लोबल रिसर्च की बात करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कॉमर्शियल कंपटीशन दो प्रकार का होता है। नंबर एक लोकल टू लोकल, नंबर दो लोकल टू ग्लोबल या ग्लोबल टू ग्लोबल, नंबर दो ग्लोबल टू लोकल। अब कॉमर्शियल कंपटीशन क्यों होता है? प्रथम और जो इम्पोर्टेंट बात है कि हम दूसरे को रोक नहीं सकते, ना बिजनेसमैन बनने से, न प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने से। इसलिए कॉमर्शियल कंपटीशन बिल्डअप होता है। नंबर दो, हम सारी डिमांड को पूरी नहीं कर सकते, इसलिए नए बिजनेसमैन, प्रोडक्ट व सर्विस आती हैं जिनसे कॉमर्शियल कंपटीशन बिल्डअप होता है। नंबर तीन, हम सब समान हैं, जिसके कारण हम सबके समान अधिकार और जीने का, एजुकेशन प्राप्त करने का, व्यवसाय व रोजगार चुनने का, अतः नए बिजनेस, प्रोडक्ट व सर्विस के आने पर कोई रोक नहीं है, जिसके कारण कॉमर्शियल कंपटीशन बिल्डअप होता है। नंबर चार, कॉमर्शियल क्राइम व शॉर्टकट के कारण भी कॉमर्शियल कंपटीशन बिल्डअप होता है। नंबर पाँच, सरकार या प्रशासन के फेलियर के कारण भी कभी कभी कॉमर्शियल कंपटीशन बिल्डअप हो जाता है। जब सरकार का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो वह हैंडल नहीं कर पाती तो भी कॉमर्शियल कंपटीशन बिल्डअप हो जाता है। आदि और भी बहुत सारे छोटे व बड़े कारण होते हैं जिनसे कॉमर्शियल कंपटीशन बिल्डअप हो जाता है। यह दो प्रकार का होता है। हम पुनः याद दिला रहे हैं कि नंबर एक लोकल टू लोकल, नंबर दो लोकल टू ग्लोबल या ग्लोबल टू ग्लोबल या ग्लोबल टू लोकल। इस प्रकार से यह एरिया डिस्टेंस के आधार पर कंपटीशन के भेद को स्पष्ट करता है। अब प्रकार के आधार पर कॉमर्शियल कंपटीशन तीन प्रकार का होता है। नंबर एक यूनिक या मौलिक कॉमर्शियल कंपटीशन, नंबर दो सेम कॉपी बेस्ड कॉमर्शियल कंपटीशन, नंबर तीन स्थानापन्न डुप्लीकेट या मामूली चेंजेस कंपटीशन। यह होता किन में है, यह दिखता किन में है? नंबर एक प्रोडक्ट या सर्विस में, नंबर दो प्रोडक्ट या सर्विस के नाम, रूप, रंग, आकार, प्रकार, डिजाइन, फीलिंग, एक्सपेरिमेंट व एक्सपीरियंस में, नंबर तीन फर्म, दुकान, कंपनी, समूह या संस्था में, नंबर चार व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या बिजनेसमैन या बिजनेसमैनों में, नंबर पाँच व्यक्तिगत अधिकारों, कर्तव्यों में, नंबर छः कॉमर्शियल अधिकारों व कर्तव्यों में, नंबर सात कॉमर्शियल रियायतों, छूट, लाभों व इकोनॉमिक व कॉमर्शियल प्रतिबंधों में आदि। और भी कुछ छोटे और बड़े क्षेत्र हैं जिनमें कॉमर्शियल कंपटीशन परिलक्षित होता या दिखता है या इंस्टॉल होता है। तो कॉमर्शियल कंपटीशन का परिणाम क्या होता है? कॉमर्शियल कंपटीशन का परिणाम यह होता है कि एक रेस जनरेट हो जाती है कॉमर्शियल वर्ल्ड में बिटवीन दुकान, फर्म, कंपनीज, व्यक्ति, बिजनेसमैन या बिजनेसमैनों के बीच में, प्रोडक्ट या सर्विस के बीच में, जो विभिन्न प्रकार के होते हैं या होती हैं। आकार, प्रकार, रूप, रंग, प्रभाव के मामले में जो जीतता है उसे ही सबसे ज़्यादा कस्टमर मिलते हैं, उसे ही सबसे ज़्यादा सेल मिलती है, उसे ही सबसे ज़्यादा इनकम मिलती है और उसे ही सबसे ज़्यादा अवसर मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के, डेवलपमेंट के, यहाँ तक कंजप्शन के भी। सो यदि बिजनेस में हो या आए हो तो दौड़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पर छोटी से छोटी रेस भी है और बड़ी से बड़ी रेस भी है। मैं समझता हूँ सबसे छोटी रेस खुद से है और सबसे बड़ी रेस लोकल टू ग्लोबल है या लोकल टू इंटरनेशनल बिजनेस है। तो यदि आपको बड़ी रेस जीतनी है, बड़ी रेस में भाग लेना है बाई खुद या अपनी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा, तो ग्लोबल स्टडी करनी पड़ेगी, सर्च करना पड़ेगा और ग्लोबल रिसर्च भी करनी पड़ेगी ताकि आप ग्लोबल दुनिया को और भी बेहतर, ज़्यादा और यूनिक तरीके से जान सको और कॉमर्शियल रेस के रूल्स, टूल, सिस्टम और पैटर्न
को और भी बेहतर तरीके से समझ सको। किसी भी चीज़ या एरिया के दो पहलू होते हैं, नंबर एक लोकल, नंबर दो ग्लोबल। ग्लोबल रिसर्च में आपको उस एरिया के दोनों पहलुओं को विस्तार से जानना होता है। क्या दिखता है, क्या दिख सकता है, क्या दिखने की संभावना बन सकती है, क्या दिखाया जा सकता है आदि बहुआयामी डाटा व इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी होती है। लोकल व ग्लोबल माध्यमों से आप वह ग्लोबल आपके लोकल से मैच खा रहा है या कुछ मिल रहा है या बिल्कुल डिफरेंट है, अर्थात उसकी समानताओं, असमानताओं और विविधताओं को आपको डिफाइंड करना होगा, स्पष्ट करना होगा। पसंद या इंटरेस्ट कभी कभी अदृश्य या छुपा हुआ भी होता है। पसंद या इंटरेस्ट कभी कभी अदृश्य या छुपा हुआ भी होता है, जिसे हम कभी कभी प्रोडक्ट या सर्विस, फर्म, दुकान, कंपनी को लॉन्च करके बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कस्टमर एक ऐसी धरती है जिसके गर्भ में कितने खजाने भरे पड़े हैं, अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। उसी तरीके से जब हम ग्लोबल रिसर्च की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम एक ग्लोबल अर्थात विश्व को अपने प्रोडक्ट, सर्विस, फर्म, दुकान, कंपनी का कस्टमर बनाने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि यदि कस्टमर के गर्भ में असीमित संभावनाओं के साथ साथ एक आकर्षक व्यक्तित्व छिपा होता है तो गलत न होगा। उसी प्रकार से एक उत्पादक जो एक बिजनेसमैन हो सकता है, सेल्समैन हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, के अंदर असीमित रूप में संतुष्ट करने की पावर, क्षमता, योग्यता निहित है। केवल उसे जानने और बाहर निकालने की आवश्यकता है, अर्थात खुद का दूसरे का कस्टमर के रूप में जो है उसका उसमें या उसके अंदर जो असीमित या अनलिमिटेड का जो भाव है, योग्यता, पावर या क्षमता है, को बाहर निकालने का नाम बिजनेस है। यहाँ पर हमने एक नया अर्थ बिजनेस का देने का प्रयास किया है। जी हाँ, आप बिजनेस के लोकल अर्थ से ग्लोबल बिजनेस नहीं कर सकते हैं। यदि असीमित रूप में खरीद सकता है, यदि कस्टमर असीमित रूप में खरीद सकता है तो आप असीमित रूप में उसे दे सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं आकार, प्रकार, मात्रा में या असीमित का भाव, विश्वास, कॉन्फिडेंस आपको, आपकी बिजनेस को, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी को लोकल टू ग्लोबल की ओर ले जाने में या ले जाएगी या ले जाती है। यहाँ पर आपका अपना सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा। जो चेंज नहीं कर पाते वे या तो लोकल टू लोकल में रह जाते हैं या ग्लोबल टू ग्लोबल में ही रह जाते हैं। ग्लोबल टू लोकल का अर्थ होता है बिग इन्वेस्टमेंट, जो स्वाभाविक बात है। यह बड़े लोगों के द्वारा या फिर बड़े लोगों के समूहों के द्वारा या बड़े बड़े समूहों के द्वारा ये बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं। ये भारी मात्रा में डिमांड को संतुष्ट करते हैं, अर्थात ये बिग बिजनेस से बिगेस्ट बिजनेस की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए इनका जो लोकल स्टडी है वह ज़रा दूसरे प्रकार का है, या लोकल लाइन से बिल्कुल हटकर है। ये सरकार के आधार पर चलते हैं। लोकल गवर्नमेंट अर्थात अपने देश की सरकार व पॉलिसी के आधार पर तथा दूसरे देश की पॉलिसी या सरकार के आधार पर ये अपनी इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट या सर्विस को डिजाइन करते हैं व लॉन्च करते हैं। अब नेशनल बिजनेस, लोकल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, राष्ट्र के अंदर किए जाने वाले बिजनेस नेशनल बिजनेस, राष्ट्र के किसी भाग में किए जाने वाले बिजनेस लोकल बिजनेस, दो या दो से अधिक राष्ट्रों में किए जाने वाले बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस। अब इंटरनेशनल बिजनेस व ग्लोबल बिजनेस समान अर्थ में प्रयोग नहीं होते हैं, बल्कि इंटरनेशनल बिजनेस को हम सीमित व सिंगुलर नंबर में प्रयोग कर रहे हैं, तो वहीं ग्लोबल बिजनेस को विस्तृत, व्यापक व प्लूरल नंबर में प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम इंटरनेशनल रिसर्च की बात करते हैं तो पार्टिकुलर सिंगुलर नंबर में रिसर्च की बात करते हैं, परंतु जब हम ग्लोबल रिसर्च की बात करते हैं तो सामूहिक रूप में बहु आकारी व प्रकारीय विस्तृत बहुवचन में रिसर्च की बात करते हैं। यदि आपको अपना बिजनेस, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाना है, दूसरे देश में या दो देशों में या दो से अधिक देशों में पहुंचाना है या करना है या विकसित करना है, तो आपके लिए आवश्यक है
इंटरनेशनल रिसर्च, इंटरनेशनल कॉमर्शियल रिसर्च स्टडी व सर्च, परंतु यदि सामूहिक बड़ा या विस्तृत बिजनेस फर्म दुकान कंपनी है जो व्यापक रूप में विस्तृत रूप में संतुष्ट या सप्लाई करने की योग्यता, क्षमता, शक्ति व सामर्थ्य रखती है, तो आपको विस्तृत ग्लोबल रिसर्च स्टडी व सर्च की आवश्यकता होती है, जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक व कॉमर्शियल होती है। अब यहाँ तक हमने समझने का प्रयास किया कि ग्लोबल रिसर्च किसके लिए आवश्यक होती है तथा ग्लोबल रिसर्च का एक रूप इंटरनेशनल रिसर्च भी है। अब हम दूसरे पहलू पर विचार करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है, जिसके लिए हमने ग्लोबल रिसर्च को स्पष्ट करना शुरू किया था, परंतु नॉलेज में इतनी ज़्यादा फिसलन होती है कि फिसलन वो भटकते देर नहीं लगती है। अर्थात संक्षेप में आप ऐसे समझें कि आप से कंपटीशन आपके फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट, सर्विस से न केवल लोकल फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट, सर्विस से कंपटीशन कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल बिजनेसमैन आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस भी आपके साथ आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट व सर्विस के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। इसलिए तथा आपके पास भी अवसर है, अधिकार है कि आप अपने द्वारा अपनी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा चाहें लोकल में कंपटीशन करें, बिजनेस करें, सेल्स करें, सप्लाई करें, प्रोडक्शन करें, या दूसरे देश में इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करें, कंपटीशन करें, तो इन दोनों कारणों से इंटरनेशनल स्टडी, सर्च व रिसर्च की आवश्यकता है। कम डिमांड है तो स्टडी से काम चल जाएगा, ज़्यादा है तो सर्च करना पड़ेगा, यदि बहुत ज़्यादा या असीमित है तो रिसर्च ही आखिरी विकल्प है। इस प्रकार से बिजनेस दो भागों में मिलकर बना है, नंबर 1 लोकल, नंबर 2 ग्लोबल। यह बिजनेस के दो पक्ष होते हैं, नंबर 1 लोकल, नंबर 2 ग्लोबल। यह बिजनेस के दो पहलू होते हैं, नंबर 1 लोकल, नंबर 2 ग्लोबल। यह प्रत्येक बिजनेसमैन के दो रूप होते हैं, नंबर 1 लोकल, नंबर 2 ग्लोबल। इसलिए लोकल टू ग्लोबल एक डिस्टेंस है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं, आकार प्रकार भी नहीं। लोकल अलग है, ग्लोबल अलग है, और इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी का नाम इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल एक सीमित जानकारी है किसी देश या कुछ देशों के बारे में, इसलिए वहाँ उस देश के लोकल को विस्तार से जानना, समझना, व्याख्या करना, विश्लेषण करना, तर्क करना ही ग्लोबल रिसर्च है। पार्टिकुलर देश के मामले में बाकी अध्ययन हो सकता है, अतः थोड़ा सा चेंज होने के बाद जो हमारे लिए ग्लोबल रिसर्च है वह वहाँ के लोगों के लिए लोकल रिसर्च है। जैसे हमारे लिए यहाँ जो लोकल रिसर्च है वह दूसरे देश के लिए इंटरनेशनल रिसर्च या ग्लोबल रिसर्च हो सकती है। अब यहाँ पर हमारा मन कर रहा है कि थोड़ा सा रिसर्च पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात को समाप्त करूँ। वास्तव में रिसर्च क्या होती है? सामान्यतः हम रिसर्च से अर्थ अनुसंधान, एक्सपेरिमेंट, खोज से लगाते हैं, परंतु एक प्रकार का विश्लेषण भी रिसर्च होता है जो डाटा या इन्फॉर्मेशन के आधार पर किया जाता है। अर्थात डाटा और इन्फॉर्मेशन में रिसर्च, डाटा या इन्फॉर्मेशन में क्या मिल सकता है जो है वह तो पहले से स्पष्ट है, इसमें नया या चेंजेस क्या है, उसका क्या उपयोग हो सकता है, फिर उसके आधार पर नए डाटा या रिसर्च करना आप डाटा या इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। रिसर्च करना सो ही डाटा या इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। रिसर्च के लिए डाटा या इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री या रिसर्च फैक्ट्री जो रॉ मटेरियल के रूप में डाटा और इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करती हैं और तैयार माल के रूप में डाटा या इन्फॉर्मेशन ही देती हैं, तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट डाटा व इन्फॉर्मेशन में अंतर कर पाना मुश्किल होता है। मिक्स डाटा या मिक्स इन्फॉर्मेशन, ज़्यादातर जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन मिलता है रॉ मटेरियल के रूप में वह मिक्स डाटा या इन्फॉर्मेशन ही होता है, इसलिए उसमें से वेस्ट अर्थात बेकार डाटा या इन्फॉर्मेशन को निकालना पड़ता है, तब जाकर शुद्ध डाटा व इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है। अतः शुद्ध रूप में डाटा या इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना भी एक प्रकार की रिसर्च है, जिसे हम आधुनिक रिसर्च कहते हैं, जो सही डाटा व इन्फॉर्मेशन को पकड़ती है, गलत डाटा व इन्फॉर्मेशन या बेकार डाटा व इन्फॉर्मेशन से प्रोसेसिंग
इंफॉर्मेशन से अलग करती है। प्रोसेसिंग ऑफ डाटा या इंफॉर्मेशन, यह वह सिस्टम है जो नंबर एक, प्रथम तो कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन बेकार नहीं होती है। कोई रिसर्च के काम आती है, कोई सर्च के, कोई स्टडी के, जो तब भी बच जाए वह रीडिंग के काम आती है। यह वह सिस्टम है जो डाटा व इंफॉर्मेशन से उपयोगी व अनुपयोगी डाटा व इंफॉर्मेशन को अलग अलग कर देता है। अब इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? जिसमें कुछ नया हो, एक्स्ट्रा हो, चेंज हो, या होने या मिलने की, या पैदा होने या करने की संभावना हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो, योग्यता, क्षमता हो, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और उसे प्राप्त करना ही रिसर्च है, या जिसे प्राप्त करना ही रिसर्च है। अर्थात प्राप्त इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना स्टडी है और अप्राप्त इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना रिसर्च है। अब रिसर्च का उपयोग या रिसर्च का क्या लाभ या प्रकार है? अब नंबर 1 पदार्थ रिसर्च, नंबर 2 प्रोडक्ट रिसर्च, नंबर 3 सर्विस रिसर्च, नंबर 4 व्यक्ति रिसर्च, नंबर 5 व्यवहार, बर्ताव, क्रियाकलाप रिसर्च, नंबर 6 डाटा या इंफॉर्मेशन रिसर्च, नंबर 7 फर्म, दुकान, कंपनी, बिजनेस रिसर्च, नंबर 8 मार्केट रिसर्च, नंबर 9 पॉलिसी रिसर्च आदि। रिसर्च के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिनके अपने अपने लाभ व उपलब्धियां हैं। अंत में यहाँ का लोकल रिसर्च वहाँ के लिए ग्लोबल रिसर्च है और वहाँ का लोकल रिसर्च यहाँ के लिए ग्लोबल रिसर्च है, तथा लोकल को ग्लोबल से जोड़ता है इंटरनेशनल रिसर्च। मेरे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, इनकी प्रामाणिकता की हम गारंटी नहीं देते हैं। इनकी प्रामाणिकता या इनके शास्त्रीय रूप का विश्वास हम नहीं दिलाते हैं। ये सिर्फ आपकी सोच और समझ को विकसित करने के लिए हमारे द्वारा किया गया एक प्रयास है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।